वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? ऑल गुड, ऑल ग्रेट, यस। ओके बच्चों, तो आज हम इंटरेस्टिंग जो है हमारा मोटिवेशनल कोट है उससे शुरू करेंगे। जिसने कहा, किसने कहा है? यस, श्री स्वामी विवेकानंदा जी ने कहा है। क्या कहा है बेटा? एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। यानी कि सब कुछ आसान है अगर आप आपको व्यस्त रखते हो। बिजी यानी कि व्यस्त। बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। तो क्या है बेटा? अगर आपको कोई भी चीज आसान नहीं लगेगी अगर आप आलसी हो। कोई भी आलसी हो, यानी आलसी है तो क्या करेंगे? काम को क्या करेंगे? टालेंगे। हाँ, टाल के क्या करेंगे? चलो मैं कल करता हूँ, नहीं बाद में करता हूँ। ऐसे ऐसे करके टालते टालते फिर ऐसे पहाड़ जैसे काम ऊपर हो जाएगा। और क्या कहेंगे, फिर बाद में उनको बहुत ही कष्ट होगा, है ना? तो बच्चों, क्या आप अपना काम रोज रोज कर लेते हो? इजी हो जाएगा, है ना? तो आलसी मत रहिएगा। बहुत बहुत अपने आप को व्यस्त रखिएगा, बिजी रखिएगा, यानी कि जो जो काम उस दिन में करना है कीजिएगा। और फिर आपको सब भी आसान लगेगा। तो चलें आज के टॉपिक पे। हम CS बादवा, यस गुड मॉर्निंग। KUPS पिंडरा गुड मॉर्निंग। दुर्गा कुंड गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा बहुत प्यार भरा गुड मॉर्निंग। ऑल राइट बच्चों, तो हम क्या कर रहे थे बेटा? हम लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन कर रहे थे। तो हम क्विक क्विक रिकैप करेंगे। जो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आप लोग ने कितना समझा, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में आपको MCQ भी रखेंगे। और आज का जो स्पोकन इंग्लिश का सेंटेंस है वो भी तो हमको सिखाना है आपको। तो चलिए, अभी यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर सारे ये जो भी बॉक्सेस में है, रंगीन बॉक्सेस में, ये सारे नाउन है। अभी आपको क्या करना है, कौन से प्रॉपर नाउन में बिलोंग करता है, यानी कि उस पर आपको वहां पर लेके आना है, और कॉमन नाउन को उस कॉलम में लेके आना है। तो पहले हम रिकैप कर लें। प्रॉपर नाउन क्या क्या है बेटा? पहली बात तो उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, हम उसको बड़े अक्षरों में लिखते हैं। दूसरी बात हम क्या करते हैं, हम उनको कहीं भी बीच सेंटेंस में आए तो भी हम कैपिटलाइज करते हैं, हमने वो भी देखा था। और जब स्पेसिफिक हो, निश्चित रूप पे वो स्कूल या वो पेन के बारे में या वो इंसान, जैसे राम के बारे में बात कर रहे हैं या राज के बारे में, लड़के के बारे में नहीं। लड़का हो तो यहाँ पर आएगा राम, ऐसे हो तो यहाँ पर आएगा। लड़की सिर्फ बात किया तो यहाँ पे आएगा, लड़की का नाम लिया तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। तो चलिए बोलिए, अभी स्कूल कहाँ पर आएगा बेटा? प्रॉपर नाउन में या कॉमन नाउन में? कहाँ पर आएगा बताइए? प्रॉपर नाउन है तो P टाइप कीजिए, कॉमन नाउन है तो C टाइप कीजिए। और चिरागांव, आप अनम्यूट कर पा रहे हो तो अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो बेटा। ये आंसर्स आ गए हैं कि C में आएगा। क्योंकि क्यों आएगा C में बेटा? क्योंकि स्कूल का निश्चित रूप से नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ स्कूल। कौन सा स्कूल हमको पता नहीं है, दुर्गा कुंड है या चिरागांव है या कट्टुपुर है, कॉम्पोजिट विद्यालय कट्टुपुर है, अमनी है, कौन सा स्कूल हमको पता नहीं है। अभी इंडिया कहाँ पर आएगा बेटा, प्रॉपर या कॉमन नाउन में? बहुत खूब से आंसर्स आ गए हैं। वेरी गुड, P करके बताया है। वेरी गुड बोरकला, दुर्गा कुंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है स्पेसिफिकली कौन से कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं हमको पता चल रहा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, कैपिटल लेटर I में लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ये बताइए बेटा, मैक्स हॉस्पिटल कहाँ पर आएगा बेटा? यस, आंसर्स आ गए हैं कि P करके प्रॉपर नाउन। क्यों बेटा? अगर सिर्फ हॉस्पिटल लिखा होता तो हम यहाँ पर लेके आते थे, मगर यहाँ पर तो निश्चित रूप से मैक्स करके बताया है, इसीलिए। अभी एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट कहाँ पर आएगा बेटा? कहाँ पर आएगा? यस, कहाँ पर आएगा एस्ट्रोनॉट? यस, दुर्गा कुंड, पॉसी बल्कि बताया है कॉमन नाउन। बोरकला ने बताया कॉमन नाउन। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉट का नाम नहीं लिया गया है। यस, बहुत खूब, बहुत प्यार से समझ गए मेरे बच्चों अभी कॉन्सेप्ट को। अभी रवि कहाँ पर आएगा? यस, प्रॉपर नाउन में आएगा। डॉक्टर कहाँ पर आएगा बताइए?
डॉक्टर कहाँ पर आएगा बताइए, मैं देखूं का कौन लास्ट टाइम किसने गलती किया था, डॉक्टर को प्रॉपर नाउन बताया था। यस, डॉक्टर जो है कॉमन नाउन आएगा ना बेटा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा डॉक्टर करके डॉक्टर श्रीकांत है या डॉक्टर रविंद्र है या कौन डॉक्टर हमको पता नहीं है, इसीलिए ये कॉमन नाउन है। वापस बॉय कहाँ पर आएगा, मैंने अभी हिंदी में भी बताया था, सिर्फ लड़का। उस लड़के का नाम पता चल रहा है क्या बेटा, नहीं। तो लड़का यानी बॉय यानी ये भी नाउन है, मगर ये कॉमन नाउन है। निश्चित रूप पे कौन सा लड़का है हमको स्पेसिफिक नहीं पता चल रहा है बेटा। एनिमल, एनिमल कौन सा, एनिमल कौन सा जानवर हमको पता नहीं है। चलिए, तो इस वेरी गुड आंसर सब भर गए मेरा चैट बॉक्स पूरा। इतने सारे आंसर्स आए हैं, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूपीएस बोरकला, दुर्गा कुंड और कॉम्पोजिट विद्यालय कट्टुपुर के यूपीएस अमनी। बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू सो मच आप लोग का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। चिरागांव आप अनम्यूट कर पा रहे हो तो आप अनम्यूट करके बता, बात कर सकते हो बेटा। पेंसिल कहाँ पर आएगा, पेंसिल यहाँ पर, वेरी गुड। पेंसिल का एक कॉमन प्रॉपर नाउन बोलिए। देखो देखो, मैं याद है किसको पेंसिल का कोई प्रॉपर नाउन बोलिए, टाइप कीजिए मैं देखूं। पेंसिल है तो अप्सरा, वेरी गुड, दुर्गा कुंड। और कोई नाम, अप्सरा, नटराज, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये अगर पेंसिल का नाम कौन सा कंपनी का है, अप्सरा है, नटराज है, तो वो आएगा प्रॉपर नाउन में। बहुत खूब। दिगंगा, यस, दिगंगा क्या है बेटा, ये कहाँ पर आएगा, यस प्रॉपर नाउन में आएगा। दिगंगा यानी कि किसके बारे में बात करें, रिवर के बारे में, अगर रिवर लिखा होता तो यहाँ कॉमन नाउन में आएगा। ठीक है ना। अभी हम AMI पब्लिक स्कूल, ये कहाँ पर आएगा बेटा, AMI पब्लिक स्कूल बताइए। यस प्रॉपर नाउन में आएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद में टीचर, कौन सी टीचर है यहाँ पे, नहीं पता है। आपकी बरखा मैम है या सोनी मैम है या विजिना मैम है या सिजिना मैम है, किसी का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ टीचर लिखा है, इसीलिए यहाँ पर कॉमन नाउन लिखोगे। और उत्तराखंड अभी के कहाँ पर आएगा, वेरी गुड, ये आएगा प्रॉपर नाउन। पेट्स कहाँ पर आएगा, पेट्स यानी कि ये पेट्स क्या, पालतू जानवर जो घर में हम पालते हैं, कौन सा जानवर हमने निश्चित रूप से पता नहीं है, इसीलिए कॉमन नाउन। बहुत खूब, फासा फटाफट फटाफट आंसर कर रहे हो। अभी यहाँ पर लिखा है डोमिनोज, अपने की पिज्जा खाया है, डोमिनोज पिज्जा। यस प्रॉपर नाउन बताया है। यूपीएस बोरकला, दुर्गा कुंड बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, सीमा रावत जी के यूपीएस पिंडरा, बहुत बढ़िया। अभी बॉस, बॉस कहाँ पर आएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि किसके बॉस हैं, मेरे हैं, आपके हैं, किसके हैं पता नहीं चल रहा भाई, इसीलिए ये कॉमन नाउन में आएगा। अभी बाकी दो बचे हैं, मिस्टर शर्मा यानी नाम लिया गया है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्यों बेटा, क्योंकि सब्जेक्ट रहता तो मैं कॉमन नाउन में लिखती थी, मगर मैथमेटिक्स है इसीलिए, कौन सा सब्जेक्ट का है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, मैंने बात निश्चित रूप से सब्जेक्ट का नाम लिया, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन में ही आएगा। ठीक हो गया, बहुत खूब से आंसर किया। चलिए हम आंसर सबमिट करते हैं। तो अभी आपको बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन क्या है करके, और बहुत बढ़िया से रिवाइज कर लिया है हमने। बहुत खूब। आपको क्लास कैसे लग रहा है, आपके पास पोल है तो वो भी आप जरूर शेयर कीजिएगा, आज का क्लास कैसे लग रहा है। तो यहाँ पर वापस मैंने आंसर्स आपको दिखाए हैं। अगले एक्टिविटी पे चलें या आपको लिखना है, अगले एक्टिविटी पे जाना है तो यस मैम बताइए मुझे, तो मैं अगले एक्टिविटी पर जाती हूँ। यस मैम बता दिया है। कॉपी करना है तो रुकिए मैम, ऐसे बताइए। यस मैम अगले एक्टिविटी पे जा सकते हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, तो अभी आपको लास्ट क्लास में मैंने क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स बताए थे, याद है आपको, कितने लोग को याद है ये बताया था, बराबर। तो हमने छोटे छोटे सेंटेंस लिखे थे, यानी कि जब आपके निकट हो कोई चीज तो आप उसको, दिस इज अ चेयर, अब ये चेयर आपके निकट है तो मैं लिखूंगी दिस इज अ चेयर, ऐसे लिखूंगी ना, लिखूंगी कि नहीं, ये चेयर के बारे में लिखना है तो दिस इज अ चेयर लिखूंगी, सही बात है ना। अगर मुझे ये चीज, मुझे अभी ये क्लॉक है, मैं दूर है तो मैं क्या लिखूंगी, क्या बताया था आपको, क्या बताया था,
दैट इज अ क्लॉक, ऐसे लिखा था, पढ़ा था, याद है बेटा? तो सेंटेंस जब भी शुरू करोगे आप कैपिटल में शुरू करोगे और खत्म करने के बाद फुल स्टॉप लगाओगे। तो दैट इज अ क्लॉक, ऐसे। तो दिस यानी निकट, यानी हिंदी में यह एक कुर्सी है, वह एक घड़ी है, ऐसे जब आप बात करते हो यह वह करके, तो आप ये दोनों सेंटेंस हमने सीखे थे। कितने लोग को याद है बेटा? यस। तो मान लीजिए बेटा यहाँ पर एक कुर्सी नहीं है, अनेक है। तो क्या हम ऐसे, हमको पता है कि हमको चेयर्स करके बोलना है जब अनेक है करके, चेयर्स करके बोलना है, चेयर बन गया चेयर्स। तो क्या हम वापस ऐसे ही दिस इज द चेयर्स करके बोलेंगे, या कैसे बोलेंगे? क्या आपको पता है? तो सेंटेंस जरूर लिखिएगा, जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताइए, बोलिए। कोई किसी को पता है ये ऐसे सेंटेंस इसको कैसे लिखें? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि निकट है बहुत सारे कुर्सियां, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या दिस इज, तो लिख नहीं सकते, माने एक, दिस इज चेयर्स, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते बेटा, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। तो हम आज ये ही सीखने वाले हैं, अगर कोई भी वस्तु जो है एक वचन में नहीं होके बहुवचन है, और हमको बताना है कि ये एक, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बोलेंगे ऐसे, हिंदी में दिस को हम यह करके बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, यह एक कुर्सी है बोलेंगे। मगर बहुत सारे कुर्सियां हैं तो ये ऐसे बोलेंगे ना, ये कुर्सियां है, ऐसे बोलेंगे ये करके। वैसे ही बहुत दूर है तो आप बोलोगे वह वह एक घड़ी है, ऐसे वह करके हिंदी में बोलोगे आप। अगर आपको दूर बहुत सारे घड़ियां हैं तो आप बोलोगे वे घड़ियां है, वे, ऐसे हिंदी में वे करके बोलेंगे, बराबर है ना? तो ये सारे ही हिंदी इंग्लिश में कैसे इस वे को और ये को हम कैसे बात करें, वो ही आज हम सीखने वाले हैं। तो तैयार हैं आप? हाँ कि ना, बोलिए। चैट बॉक्स में क्या बोल रहे हो बेटा? यस मैम करके बताया है देहीपुर ने भी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि उसको क्या कहते हैं। तो चलिए हम वो एक्टिविटी पे जाएंगे जहां पर बहुत सारी वस्तुएं हैं। चलिए, तो पहले हम वस्तु पहचानेंगे। तो हम ये क्या है बेटा? ये क्या है बताइए, अनम्यूट करके बता सक रहे हो तो बताइए, ये क्या है बेटा? डोर है। तो ये एक वचन है, करेक्ट? तो मैंने एक वचन और बहुवचन दोनों रखे हैं। तो मैं आपको बताती जाती हूँ, ये क्या है बता, यहाँ पर ये क्या है? बहुत सारी खिड़कियां है, विंडोज है, बहुत बढ़िया। और ये क्या है? बहुत सारे पंखे हैं, ऊपर देखिए पंखे कितने दिख रहे हैं, फैंस है, फैन नहीं, एक नहीं है, अनेक है फैंस। और एक ही है, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है। ये क्या है बेटा? ये क्या है आपको? ये क्या है? टेबल्स हैं। और ये क्या हुआ? यहाँ पर मैं इसको यहाँ हटा देती हूँ, ये चेयर्स। और ये बन गए डेस्क। डेस्क और टेबल में क्या फर्क है बेटा? डेस्क में नीचे ड्रॉयर सब रहते हैं, और टेबल में फ्लैट, हमारे डाइनिंग टेबल को भी हम टेबल बोलते हैं, आगे डाइनिंग लगा देते हैं, राइटिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऐसे टेबल माने कि नीचे ड्रॉयर सब नहीं रहेंगे। डेस्क वो होते हैं जिनके नीचे आपको कंपार्टमेंट्स, ड्रॉयर्स, ऐसे सब डेस्क मिलेंगे, तो उसको कहते हैं हम डेस्क। ये क्या है बेटा? डस्टबिन है, यानी कि बहुत सारे। तो मैं देखिए, ध्यान दीजिए, मैं सब बहुवचन रखे हैं, दो तीन मैंने एक वचन रखे हैं आपको फर्क बताने के लिए। ये क्या है बेटा? ग्लोब्स हैं, बहुत बढ़िया। मेरा चैट बॉक्स में इतने सारे आंसर्स आ गए हैं। यस, बिहारीपुर ने भी बता दिया है, ग्लोब्स हैं। बिखारपुर ने भी बताया है, बहुत सारा, अनंतापुर, बहुत सब सब स्कूल, पुरई काला ने भी बताया, यूपीएस चिरागांव ने भी बताया। अनम्यूट कीजिए। चिरागांव ने बोला अनम्यूट कराइए। तो गणेश सर, आप चिरागांव को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप अनम्यूट कर पा रहे हो बेटा? आप अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट अलाउ किया है बेटा, आप अनम्यूट करके बात कीजिए बेटा। आपको मौका दिया जा रहा है तो मौका आप जरूर, क्या बोला मैंने, बताया हुआ है, जब भी मौका मिले उसको जरिए बराबर आप
यूज करना चाहिए, है ना बच्चों। तो अभी बेटा, जैसे मैंने आपको बोला था, जब आपका सिंगुलर हो तो आपको अभी ये दैट इज अ डोर हम लिख सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ आपको कि ये कैसे कैसे हम सेंटेंस लिखेंगे। तो आपको इसे सुनना नहीं है बेटा, इसको घर में जाके आपको प्रैक्टिस करना है। ये सेंटेंस आपके घर में जो भी वस्तु है, जो आपके क्लासरूम में है, आपके घर में है, वही वस्तु के साथ मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ। तो प्लीज कृपया ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए रोज होती सेंटेंस जो मैं सिखा रही हूँ, तो आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप क्या करोगे बेटा, दैट इज अ डोर, अगर दरवाजा दूर है तो ठीक है, आप दैट इज अ डोर कह सकते हो। और अगर नजदीक है तो आप कहोगे दिस इज अ डोर। ठीक है, ये हो गया। तो अभी यहाँ पर ये इस पर आते हैं, हम यहाँ पर विंडोज पर आते हैं। अभी पास में है तो आप क्या बोलोगे, दीज आर विंडोज, क्या बोलोगे बेटा, दीज आर विंडोज। क्योंकि विंडोज यहाँ पे बहुत अनेक हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक ही डोर है, तो मैंने दैट और दिस का प्रयोग किया है। यहाँ पर विंडोज बहुत हैं, तो मैंने यहाँ पर दीज आर विंडोज का प्रयोग किया। अगर निकट है तो, दूर है क्या तो क्या बोलोगे, दोस आर विंडोज। तो मैं यहाँ पर नियर भी लिख देती हूँ और यहाँ पर फार भी लिख देती हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। दट क्या है, ये फार है तो ये दट का प्रयोग करोगे, नियर पास में है तो दिस का प्रयोग करोगे। हो गया, अभी मालूम पड़ गया ना आपको, कब दिस लिखना है, कब दट लिखना है, कब दीस लिखना है, कब दोस लिखना है। मालूम पड़ गया। और एक ट्राई करें, तो फिर अनम्यूट करके आप बोलना चाहिए मुझे, अभी मैं कौन से वस्तु को दिखा रही हूँ आपको, मुझे, मैं अगर निकट है बोलूं तो कौन सा इस्तेमाल करना है, दूर है तो कौन सा इस्तेमाल करना है, आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये वाला, अभी हम यहाँ पर डस्टबिन का बात करेंगे। अब बताइए मुझे, अगर डस्टबिन आपके आपके निकट हो, नियर हो, तो आप कैसे बात करोगे बेटा। आपके डस्टबिन्स, या ध्यान रखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुवचन है, आपके निकट है, तो कौन सा सेंटेंस प्रयोग करोगे बेटा। हमने 4 सेंटेंस देखे हैं, जल्दी अनम्यूट करके बताइए। दीस आर डस्टबिन, वंडरफुल वंडरफुल, दुर्गा कुंड यूपीएस बोरकला, बहुत बढ़िया से आंसर्स कर रहे हो बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और फिर और किसने आंसर किया है, सराया गोपालपुर ने, पिंडरा ने भी बताया है यस मैम करके। तो समझ में आ गया। तो हम अगर निकट है तो हम बोलेंगे दी। अभी ये ही अगर डस्टबिन दूर है तो आप कैसे बताओगे बेटा, फार है तो क्या लिखोगे बेटा, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं, यूपीएस बिहार ने बताया है, दुर्गा खंड ने बताया है, भिखारीपुर ने बताया है, दोस्त यूपीएस बेलार बताया है। वेरी गुड वेरी गुड, आप लिखोगे दोस आर डस्टबिन्स। ठीक है ना। तो अभी समझ में आ गया ना मेरे बच्चों को। तो अगली कक्षा में मैं क्या करूंगी, आपको ये सारा दैट दिस दीस दोस सब आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है करके, मैं क्या करूंगी आप लोग को इसके ऊपर पूरा एमसीक्यू रखूंगी। मगर हाल फिलहाल ही हम आज एमसीक्यू करेंगे हमारे प्रोनाउन और कॉमन नाउन पे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पे। और हम थोड़े बहुत जो कॉम्प्रिहेंशन में किया था हमने, उस तस्वीर को याद रख के आप एमसीक्यू का आंसर करोगे, ठीक है ना। तो अभी आप लोग और एक सेंटेंस बनाना है कि सीधा एमसीक्यू पर जाएं, जल्दी बताइए मुझे। एमसीक्यू पर जाएं या आपको और एक सेंटेंस करना है। यस वेरी गुड, यस। तो चेयर्स के लिए आप लिखोगे यस, दीज आर चेयर्स, दोज आर चेयर्स। दैट एक चेयर रहेगा तो दैट इज अ चेयर, दैट दो दिस इज अ चेयर, ऐसे लिखोगे। सीएस दहीपुर बता रहे हैं यस मैम, ठीक है। तो एमसीक्यू पर जाएं जाएं, ठीक है। ऑल राइट, तो समय भी हो गया है। तो हम क्या करेंगे, ये सारा लिख लिया है ना आपने, आप लोग जाके ये सारे जो क्लासरूम में आपके वोकेबलरी है उसके साथ आप लोग ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस प्रयोग कीजिए। इस कब उपयोग करना है, आर कब उपयोग करना है, दैट कहाँ, दिस कहाँ, दीस कहाँ, दोस कहाँ। बहुत खूब बढ़िया। तो कैसा लग रहा है बेटा इंग्लिश थोड़ा धीरे धीरे सीखते हुए,
आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो बताइए चैट बॉक्स में कैसा लग रहा है, जब तक मैं क्या करती हूँ, एमसीक्यू को आपको शेयर करती हूँ। चलिए, तो आपके सामने आपका एमसीक्यू का सवाल अब हम करने वाले हैं स्टार्ट। ओके, चलिए, तो आपका पहला सवाल आपके सामने है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन पेयर। तो कॉमन नाउन भी होना चाहिए, प्रॉपर नाउन भी, और उनका जोड़ी सही से होना चाहिए। कौन सा है इसमें से? ए ऑथर, विलियम शेक्सपियर, बी डॉक्टर, हॉस्पिटल, सी टीचर, स्कूल, स्टूडेंट, क्लासरूम। अभी आंसर्स मत बताइए बेटा, अभी ये एमसीक्यू है, तो लास्ट में आपको समय दिया जाएगा, तो आप लोग बताइएगा मुझे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, यूपीएस बोरकला ने कहा है। बहुत धन्यवाद आपका, इतना समय लेके आप मेरे क्लास के बारे में आपने बताया, बहुत थैंक यू। ठीक है, लिख लिया है बच्चों, तो अगला बोलिए यस मैम, तो मैं सेकंड क्वेश्चन पे जाती हूँ बेटा। चलिए बताइए, अगला जाएं हम। यस मैम बताइए, तो मैं नेक्स्ट जाती हूँ, क्योंकि आपको वापस रिपीट करने के बदले यस मैम करके बता दिया है, तो वापस मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन पेयर, दोनों नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का जोड़ी होना चाहिए। ओके, और ऑप्शन है ऑथर विलियम शेक्सपियर, डॉक्टर हॉस्पिटल, टीचर स्कूल, स्टूडेंट क्लासरूम। अभी सेकंड सवाल पर जा रही हूँ मैं। पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन जो हमने आपको पहले क्लास में दिखाया था, एक पिक्चर दिखाई थी, एक तस्वीर दिखाई थी, उसमें से आपको रिकलेक्ट, रिकलेक्ट यानी कि याद करना है। रिकलेक्ट व्हाट वाज द बेबी बॉय राइडिंग। वो जो बेबी बॉय था वो क्या चला रहा था राइडिंग? घोड़े को, हॉर्स, अ स्प्रिंग राइडर, अ बाइसाइकिल, नन ऑफ द अबाउ। कौन सा चला रहा था बेटा वो बेबी बॉय? यस, तो जो चित्र आपने आपको हमको बताया था, याद है ना? कितने कितने लोग को याद है, मैं देखती हूँ। बहुत खूब पिंडरा जी, के यूपी सामनी, आपने बताया है कि नोट्स भेजा है, बहुत खूब, थैंक यू सो मच। आप हमेशा नोट्स भेज के बहुत क्लास को स्पेशल बना देते हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू डोमलिया, सभी को थैंक यू, किसी का नाम नहीं लिया है तो क्षमा कीजिएगा। हो गया बेटा, तो रिकलेक्ट व्हाट वाज द बेबी बॉय राइडिंग। नेक्स्ट जाएं बेटा। चूज द करेक्ट पैर। ओशन, पैसिफिक ओशन, बुक हैरी पॉटर, टीचर सोनी, ऑल द अबाउ। मेरा ही नाम लिख दिया है मैंने। हाँ, तो अभी आपको इनमें से कौन सा करेक्ट पैर है आपको चुनना है। हो गया? यस मैम बताइए अगर हो गया तो, ताकि मैं अगले जाऊं, अगला अगले पर बढ़ूं। यस मैम बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट लिखा है बेटा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, कौन सा सही से मैच नहीं किया है? प्लैनेट अर्थ, मॉन्यूमेंट ताजमहल, मॉन्यूमेंट यानी इमारत होता है, राइट, रिवर मुंबई, स्टेट तमिलनाडु। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया हुआ है? नेक्स्ट बताया है सीएस खेमापुर, और डोमालिया ने भी यस मैम हो गया करके बताया है। वेरी गुड, ठीक है। चूज द सेंटेंस विथ अ प्रॉपर नाउन। अभी सेंटेंस, हम शब्दों से सेंटेंस पे आए हैं, किस कौन से सेंटेंस में आपको प्रॉपर नाउन है? ध्यान दीजिए सवाल पर बेटा, प्रॉपर नाउन कहाँ है? सिर्फ नाउन के बारे में अपन नहीं पूछा है, हर सेंटेंस में तो नाउन होता है, एक विषय के बिना कैसे सेंटेंस होगा? तो चलिए, द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, माई सिस्टर लाइक्स म्यूजिक, नेहा वन द कॉम्पिटिशन, द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। इनमें से कौन से सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है? यस मैम करके बताया है। नेक्स्ट बताया है दुर्गा कुंड केमापुर ने। यस, आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट, श्योर। चूज द करेक्ट पैर। छठा सवाल आपके सामने, चूज द करेक्ट पैर।
रिवर गोवा, सिटी गंगा, कंट्री चेन्नई, फेस्टिवल दिवाली। इनमें से कौन सा पैर जो है, जोड़ी जो है सही है? ए, बी, सी या डी? आपको क्वेश्चन नंबर 6 लिख के ए, बी, सी या डी लिखना काफी है। आप नेक्स्ट 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 बोल रहे हो तो इसका मतलब इतना कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया है। मैं समझ सकती हूँ कि आप अगला सवाल पे बेचैन हैं। मगर जो जो थोड़े धीरे लिखते हैं उनके लिए दिक्कत होगा ना बेटा, तो मैं थोड़ी देर और रुक जाती हूँ, फिर बाद में अगले सवाल पर जाती हूँ। क्या बोलते हो? मान सही, मेरे से सहमत हो आप? यस, वेरी गुड, थैंक यू फॉर वेटिंग। मैं अगले सवाल पर जाऊंगी, एक मिनट दीजिए, बाकी लोग को थोड़ा कंफ्यूज होगा ना, तो वो लोग को देखने दीजिए। राइट, तो ऑप्शन है रिवर गोवा, सिटी गंगा, कंट्री चेन्नई, फेस्टिवल दिवाली। अगला जाएं हम अभी। हाँ अभी यस यस मैम करके खेमापुर ने बता दिया है। थैंक यू खेमापुर फॉर अग्रीइंग विथ मी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर नाउन? तो इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन नहीं है बेटा? ए चेन्नई, बी अर्थ, सी माउंटेन, दी एशिया। इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन नहीं है? यस, अगला सवाल पर जाएंगे। What was the theme of the picture comprehension? जो पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन आपको दिखाया था मैंने, उसका थीम क्या था? क्या वो थीम बीच था, या बी जू था, सी प्लेग्राउंड था, या डी पार्क था? इनमें से कौन सा था? चिराग आप अभी म्यूट कर लीजिए, आपको बाद में अनम्यूट किया जाएगा। आप अभी सवाल चल रहा है तो आप म्यूट कर लीजिए। थैंक यू चिरागांव। राइट, अभी अगले सवाल पर मैं जाती हूँ। कौन सा थीम था जो मैंने पिक्चर दिखाया था आपको? विच काइंड ऑफ नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर? कौन सा नाउन जो है कैपिटल लेटर से हमेशा कहीं भी आए तो वो बिगिन करता है कैपिटल लेटर से? कॉमन नाउन, बी प्रॉपर नाउन, सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डी कलेक्टिव नाउन। इनमें से कौन सा है बेटा? सही। लास्ट सवाल पर जाती हूँ, फिर हमारे पास समय रहेगा, हम डिस्कस करेंगे ना आंसर्स को, है ना? लास्ट सवाल। Which sentence contains both a common noun and proper noun? कौन से सेंटेंस में दोनों कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है? Birds are flying high, flying in the sky. B option, Rohan bought a bicycle. C option, the children are happy. D option, my uncle is a doctor. इनमें से कौन से सेंटेंस में दोनों है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन? हो गया है तो बता दीजिए, ताकि हम लोग अपने पहले सवाल पर जाके डिस्कस करते हैं। यस, कुछ बता रहे हो आप चैट बॉक्स में? यस मैम बता रहे, नाइस क्लास बोता है, 100% नाइस क्लास। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच के यूपीएस अमनी एंड पिंडरा जी, आप नाइस क्लास बताने के लिए। चलिए, और अभी हम जाएंगे आंसर्स डिस्कस करने के लिए। कुछ सवाल छूट गए तो बता दीजिए बेटा, नहीं तो हम जाएंगे। यस मैम। चलिए, नंबर 1, काइंडली अनम्यूट देम सर। नंबर 1 इनमें से कौन सा है? वेरी गुड, बहुत से खूब से आप लोग ने आंसर किया है आज। मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर क्यों बेटा? यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारा रोहन जो है हमारा, ये जो है कॉम प्रॉपर नाउन है, और बाइसाइकिल जो है वो प्रॉपर नाउन है। यस, तो इसीलिए दोनों होना चाहिए, इसमें सब सिर्फ ही कॉमन नाउन ही है, इसीलिए ये सारे गलत हैं। बहुत खूब से आपने सेंटेंस में भी पहचान लिया, सभी में पहचान लिया। आप लोग को क्लास भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आपका। वेरी नाइस क्लास, कॉम्पोजिट विद्यालय ने भी बताया है। थैंक यू अमनी जी, आपको भी, आप बहुत प्यार से सुनते हो। ओके, तो अगली क्लास में हम मिलेंगे, मगर आपको और अच्छा स्पोकन इंग्लिश भी हम सेंटेंस सिखाएंगे। मगर आपको क्या करना है, जो जो सेंटेंस अभी तक हमने बताया है, क्या आप वो रोज प्रैक्टिस करते हो? प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। यस दुर्गा कुंड जी, थैंक यू आपको भी, आप लोग इतने प्यार से हमको सुनते हो। थैंक यू सभी को। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर।